ओके, वेलकम बैक टू योर चैनल केमिस्ट सेंसेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की हम लोग क्या देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज जो एक्चुअली एग्जाम में आता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर ये टॉपिक कट था और इस साल जो है ये टॉपिक हमारे सिलेबस में कवर्ड है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट को। ठीक है, सबसे पहले तो पोटेशियम परमैंगनेट इसका नेम क्यों पड़ा है, व्हाई दिस इज कॉल्ड परमैंगनेट, बिकॉज देयर इज अ पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज क्या मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, यानी जब ऑक्सीजन पे -1 चार्ज रहता है उसको हम कहते हैं पेरोक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम पेरोक्साइड्स कहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो केमरोफोर होता है, इसका कलर क्या होता है, वायलेट होता है। ठीक है, वायलेट एक कलर होता है। ठीक है, उसके बाद में ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हो। उसके बाद में इसको हम लोग पायरोलुसाइड से बनाते हैं। इसका जो कोर होता है, मतलब ये जो बनाया जाता है, इसकी प्रिपरेशन की जाती है वो पायरोलुसाइड कोर से की जाती है। पायरोलुसाइड मैग्नीज डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरोलुसाइड। ठीक है, पायरोलुसाइड या फिर मैग्नीज मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड भी एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे, केमनोफोर की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इसको बनाने के लिए दो स्टेप होते हैं, प्रिपरेशन में दो स्टेप होते हैं। पहले क्या करोगे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज करना है, मैग्नीज डाइऑक्साइड से ही हमें केमनोफोर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दो स्टेप होते हैं। एक स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में जो हमारा स्टेप फर्स्ट होगा उसमें जो मैग्नीज डाइऑक्साइड ओर होगा उसको हम रिएक्ट करा देंगे KOH के साथ में या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में। ठीक है, या तो हम इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे या पोटेशियम कार्बोनेट यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले ये किसमें कन्वर्ट होगा, पोटेशियम मैग्नेट में, KMnO4 यानी K2MnO4 सॉरी। ठीक है, उसके बाद में फिर ये वाटर, एक्चुअली वाटर इसमें रिलीज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जब भी होता है तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हमेशा क्या बनता है, उसमें बनता है पोटेशियम मैग्नेट। क्या बनता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, किससे बनता है, MnO2 से। कैसे बनेगा, जब हम KOH का यूज कर लें या K2CO3 का यूज कर लें। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इस तरीके से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वीडियोस जो है स्ट्रेट आ रही नहीं आ रही है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले हमें क्या करना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करना है, या फिर हम दूसरे स्टेप में ये भी कह सकते हैं कि भाई पोटेशियम कार्बोनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो पोटेशियम अगर कार्बोनेट का यूज़ करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, अगर हमने पोटेशियम कार्बोनेट का यूज़ किया तो पोटेशियम कार्बोनेट का अगर हम यूज़ करेंगे सो इट विल गिव आउट पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है ना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पोटेशियम यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो हम दो को यहाँ बैलेंस करने के लिए दो लिख देंगे। अब अगर ये दो लिखने के लिए तो यहाँ पे ये मैग्नीज 2 कर लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2KMnO4, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब बैलेंसिंग कर लोगे यार, तुम लोगों को बैलेंसिंग तो आती है ना, 9th क्लास वाली एटम्स की बैलेंसिंग तो पता ही है ना। इस तरीके से हाइड्रोजन होगा 4 तो यहाँ पे तुम होगा 4s2। ठीक है, क्या बताया मैंने कि पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए हमें मैग्नीज डाइऑक्साइड ओर की जरूरत पड़ेगी, दिस इज कॉल्ड पायरोलुसाइड ओर। और पायरोलुसाइड ओर को हमें पहले या तो KOH से रिएक्ट कराना है या K2CO3 से रिएक्ट कराना है। तो पहले ये क्या बनेगा, पहले पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, फिर पोटेशियम मैग्नेट जो है परमैंगनेट बनेगा। ठीक है ना, अभी हमको क्या मिल गया, पोटेशियम मैग्नेट। तो हम पोटेशियम मैग्नेट दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इसमें K2CO3 डाल दें या इसमें KOH डाल दें। क्यों K वाला, क्योंकि हमको यार K चाहिए है ना, पोटेशियम परमैंगनेट में K तो पोटेशियम तो चाहिए है ना, इसीलिए पोटेशियम वाला कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे इससे। उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास जो पोटेशियम मैग्नेट होता है, ठीक है, जो पोटेशियम मैग्नेट बना है, ठीक है, उसको हम लोग चेंज कर लेंगे किसमें, पोटेशियम परमैंगनेट में। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट में। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट में क्यों चेंज करेंगे, उसके लिए डिटेल जरा देखते हैं। पोटेशियम मैग्नेट जो होता है K2MnO4 होता है, इसको हम क्या करेंगे, या तो क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे या फिर ओजोन से रिएक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, KMnO4 प्लस KCl। ठीक है, अब ये तो आपने सब रटवा दिया है, तो मैं इसका रीजन बताता हूँ कि व्हाई वी यूज द क्लोरीन और ओजोन टू कन्वर्ट द पोटेशियम इनटू पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है,
पोटेशियम परमैंगनेट में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे मैंगनीज की तो 4 टू द 8 2 प्लस की 6 आएगी, ठीक है। तो इसको हमें पोटेशियम परमैंगनेट में अगर ले जाएंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट में कितनी होगी 10 की 7। इसका मतलब हम इसका क्या कराएं, ऑक्सीडेशन कराएं, किसका, पोटेशियम मैंगनेट का ऑक्सीडेशन कराएंगे तभी ये पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज होगा। तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्लोरीन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओजोन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों का हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने क्लोरीन यूज किया तो ये क्लोरीन क्या करेगा, एक Cl को यहाँ से हटा देगा, ठीक है। तो इसलिए हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 Cl निकल जाएंगे यहाँ से, तो 2 Cl निकल जाएंगे प्लस KMnO4 हमारा अलग, ठीक है। सो दिस इज द 2 स्टेप प्रिपरेशन जिसमें पहले पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि पहले पोटेशियम मैग्नीज डाइऑक्साइड किसमें चेंज होगा, पहले चेंज होगा पोटेशियम मैग्नेट में और फिर ये चेंज होगा पोटेशियम परमैंगनेट में। समझ गया ना? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट को चेंज करने के लिए, परमैंगनेट में चेंज करने के लिए क्लोरीन यूज करते हैं, बिकॉज़ क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें ऑक्सीडेशन करना है तभी पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा। ओजोन का यूज भी कर सकते हैं हम, K2MnO4 प्लस ओजोन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। सो ये क्या देगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, KMnO4। अब दूसरी बात ये कि मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मैंने इसकी +7, इससे ऊपर जा नहीं सकता +8 में, ठीक है। और प्लस ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये हमारा O2 में ऑक्सीजन, सॉरी वाटर, ये K2MnO4 और प्लस ये आपका ऑक्सीजन जो है ये किसमें चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन दे दिया है, ठीक है। और प्लस KOH बन जाएगा, ठीक है ना। बट OH जो है वो कहाँ जाएगा, तो आप क्या करोगे, बैलेंस कर लेना, ठीक है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बैलेंस करने से हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा होता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो 2 स्टेप में बनेगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड को पहले चेंज करोगे पोटेशियम मैग्नेट में, फिर परमैंगनेट में। क्लियर? आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके इफेक्ट के ऊपर, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या कौन कौन सी होती हैं। ओके, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं अब यहाँ पे आने वाले हैं। पहला तो ये है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ KMnO4। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को हीट कर देते हैं, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हमने हीट कर दिया तो ये हीट करने से क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम मैग्नेट में चेंज होने के साथ साथ में प्लस ये क्या देगा, 2 है पोटेशियम, तो यहाँ पे 2 ले लोगे और फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग कर देते हैं, यहाँ पे मैग्नीज कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, ऑक्सीजन 4 2 6 तो 8 4 2 8, ठीक है। तो बैलेंस है ऑलरेडी, यानी कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं तो ये पोटेशियम मैग्नेट में ब्रेक हो जाता है प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ, उसके बाद में ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ KMnO4, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो K2MnO4 होता है, ठीक है, जो K2MnO4 होता है इसको अगर हम फर्दर हीट करते हैं, जो K2MnO4 है ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसको भी अगर हम स्ट्रॉन्ग हीट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट कर दें तो ये भी ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है और किसमें चेंज होता है, K2MnO3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो ये 2 और प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोटेशियम मैग्नाइट, ठीक है, पोटेशियम मैग्नाइट, मैग्नाइट, ये पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैग्नेट, ये पोटेशियम मैग्नाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है K2MnO3, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एसिडिक इफेक्ट, यानी इफेक्ट ऑफ H2SO4। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर हमने H2SO4 डाल दिया KMnO4 में तो एक्चुअली क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो H2SO4 अगर हम ऐड करते हैं, सबसे पहले तो डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4, सब आगे हम देखेंगे कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कभी भी KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह काम नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंसंट्रेट इन कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, KMnO4 डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, यानी वो ऑक्सीजन इवॉल्व भी नहीं करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। ऑक्सीजन कौन सी, नेसेंट ऑक्सीजन, आई वांट टू से नेसेंट ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, ठीक है। KMnO4 डू नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेट एसिड में नहीं काम करेगा, मतलब कंसंट्रेट एसिड में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। अब क्या है कि अगर हमने KMnO4 की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ गए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। अगर हमने KMnO4 को हॉट, पहले तो हम क्या कराएंगे, कूल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। और एक कंडीशन होती है कि हम लोग हॉट KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब इसमें H2SO4 तो कंसंट्रेट ही रहेगा, लेकिन एक बार हम हॉट से कराएंगे, एक बार कूल से कराएंगे, क्योंकि हम दोनों में ऐसा ही होता है,
एक बार फोन से करा लो, एक बार हाथ से करा लो, प्रोडक्ट अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि पूल वाले में आपको क्या मिलेगा। पूल वाले में आपको पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा प्लस मैग्नीज हेप्टॉक्साइड। ठीक है ना, तो ये मिलते हैं पूल्ड वाले में। एंड कंसंट्रेट वाले में, कंसंट्रेट मतलब वार्म अगर होगा तो अलग चीज़ है। सबसे पहले हम लोग कोल्ड वाला देखेंगे। अगर हमने कंसंट्रेट H2SO4 लिया और ठंडा कंसंट्रेट H2SO4 केमोफोर में डाला, तो ये कंसंट्रेट H2SO4 ठंडे वाले के केस में क्या बनेगा कि हमारा जो पोटेशियम, ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस मैग्नीज हेप्टॉक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, वाटर रिलीज होगा। अब तुम इसको बैलेंस कर देना। मैग्नीज कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे, तो 2 दे दिए HSO4। ठीक है, एक यूज हो गया, मैग्नीज 2 हो गए हैं। वाटर कहाँ से मिलेगा, वाटर यहाँ से आएगा। ठीक है, तो मैग्नीज ऑक्साइड, वाटर H2SO4 से निकलेगा। ठीक है, तो मैग्नीज हेप्टॉक्साइड प्लस H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल यूज करना है यहाँ पे। क्लियर, क्योंकि बैलेंसिंग तो आपको मोस्टली पता ही होना चाहिए, बट एक्चुअली मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो पहला क्या है कि पहला यही है कि अगर आप पूल्ड कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, मैग्नीज हेप्टॉक्साइड प्लस वाटर यहाँ पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने H2SO4 यूज किया है। H2SO4 कितने मॉलिक्यूल यूज हो जाएंगे, तो आप ये कहना कि 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग नाम की कोई चीज होती है, तो यहाँ पे 2 KHSO4 कर लेना। ठीक है, बाकी तो ऑलरेडी बैलेंस हो ही जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट कराओगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन निकली है, नहीं निकली है, इसका मतलब कंसंट्रेट H2SO4 में KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, अगर ये ठंडा होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा हेप्टॉक्साइड, सॉरी दिस इज नॉट ट्राइऑक्साइड, दिस इज हेप्टॉक्साइड। ठीक है, तो हेप्टॉक्साइड बनेगा। अब ये जो पोटेशियम मैग्नीज हेप्टॉक्साइड बना है, दिस मैग्नीज हेप्टॉक्साइड, ठीक है ना, इसका नाम है मैग्नीज हेप्टॉक्साइड। इसको हम डाई मैग्नीज हेप्टॉक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये जो होता है ना, इसको अगर हम हीट कर दें, ये जो Mn2O7 है, इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो ये क्या देता है MnO2। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। बट दिस रिएक्शन इज एक्चुअली क्या, एक्सप्लोसिव। ठीक है, कैसी रिएक्शन है ये, एक्सप्लोसिव है। मतलब मैग्नीज हेप्टॉक्साइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको हीट करने पर ये मैग्नीज ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में। बट ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है क्योंकि इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर हमने कंसंट्रेट H2SO4 रिएक्ट कराया, लेकिन ये कंसंट्रेट H2SO4 कैसा है, गर्म है, हॉट है, तो क्या बनेगा, तो पोटेशियम सल्फेट प्लस मैग्नीज सल्फेट, ठीक है, प्लस वाटर जो बन रहा है, और प्लस थोड़ी बहुत इसमें ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, ऑक्सीजन भी इसमें ऑक्सीजन थोड़ी बहुत रिलीज होती है, बट कोल्ड वाले में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, बट क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है तो इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम नहीं करेगा, नेसेंट होनी चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको बैलेंस आप लोग कर ही सकते हैं। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे 2 कंडीशन है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में अगर हम कराते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट की, तो ये एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रिलीज होती। ठीक है, कोल्ड के साथ कराना है तो प्रोडक्ट अलग मिलेगा, और वार्म के साथ कराना है तो प्रोडक्ट अलग मिलेगा। क्लियर है ना, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली माय फीलिंग्स। चैनल पे पहली बार नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है इसका एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। यही हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। ये पोटेशियम परमैंगनेट का लास्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कौन सी, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, ये अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा एसिडिक इफेक्ट कब होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट कब होता है, एसिडिक मीडियम में, उससे कम न्यूट्रल में, और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो बेसिक मीडियम में होती है। कैसे होती है हम लोग देखते हैं। जब हम क्या करते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है, यानी KMnO4 को हमने किसी एसिड में डाल दिया, H2SO4 में डाला, लेकिन H2SO4 कौन सा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट H2SO4 में अगर हम डालते हैं तो एक तो पोटेशियम का सल्फेट बनेगा, ठीक है, एक मैग्नीज का सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट बनेगा, प्लस इससे थोड़ा सा वाटर निकलेगा। भाई यहाँ H भी है, यहाँ O भी है, तो वाटर नहीं निकलेगा। ठीक है, प्लस जितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 2 KMnO4 3 H2SO4 के मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट लेते हैं, सो दिस रिएक्शन गिव्स द 5 नेसेंट ऑक्सीजन। कितने नेसेंट ऑक्सीजन निकलना है, 5 निकलना है।
ठीक है। ऐसे ही बेसिक मीडियम में क्या होता है कि KMnO4 की रिएक्शन हम किसी बेस से कराएंगे, बेसिक मीडियम, बेस से रिएक्शन मतलब, ठीक है। तो हमने बेस से रिएक्शन कराया, तो बेस में क्या होता है कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को बेस में डालते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट हमेशा पोटेशियम मैग्नेट में चेंज रहता है, ठीक है। इसमें पोटेशियम मैग्नेट में चेंज रहेगा, ठीक है। तो पोटेशियम मैग्नेट में चेंज होने के बाद वो वाटर रिलीज करेगा प्लस एक मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल निकलता है। जबकि न्यूट्रल मीडियम में मतलब KMnO4 को अगर आप डालो तो पहली बात तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, एक्चुअली बेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये किसने, अगर इसको आपने वाटर में डाला, KMnO4 वाटर में डालते तो क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस बेस KOH, क्योंकि इसके पास पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन बनेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन को जब हम देखते हैं तो हमने ये देखा कि एसिडिक इफेक्ट में सबसे ज़्यादा इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, उसके बाद में न्यूट्रल मीडियम में इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है बेसिक मीडियम में, क्योंकि एक ही नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। एक और बात, एसिडिक इफेक्ट में जब एसिडिक मीडियम होगा तो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट जो आयन होगा, पोटेशियम इसका कहते हैं परमैंगनेट आयन। सो परमैंगनेट आयन चेंज इनटू द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट आयन किसमें चेंज होता है, Mn+2 में चेंज होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीजें अगर आपको याद होंगी तभी आप जेडॉक्स की बैलेंसिंग कर पाएंगे, ठीक है। एसिडिक मीडियम में हमेशा ही ये +7 से कितने पे जाता है, +2 में जाएगा, ठीक है, 5% ऑक्सीजन देता है। ऐसे ही बेसिक मीडियम में ये जो परमैंगनेट आयन होता है, ठीक है, ये जो परमैंगनेट आयन होता है ये आपका जाएगा MnO4 -2 में, ठीक है। MnO4 -2 में, इसका मतलब कितने पे जा रहा है, +6 पे जा रहा है, +7 से +6 पे जा रहा है बेसिक मीडियम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितनी निकलेगी, +6 निकलेगी, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, अगर न्यूट्रल मीडियम में देखोगे तो न्यूट्रल मीडियम में हम ये देख रहे हैं कि मैग्नीज यानी मैग्नेट आयन जो है वो किस में चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है +4 में, ठीक है ना, क्लियर, इसमें चेंज हो रहा है +4 में। अच्छा, एक खास तौर से ये बात देखिए कि यहाँ +7 से +2 जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और 5 ही ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब जितना ऑक्सीडेशन पावर में चेंज होगा उतने ही नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा होगा। जैसे कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, और इसमें +3, ठीक है, +3 इलेक्ट्रॉन निकलना है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकलना है तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकलना है उतने ही नेसेंट ऑक्सीजन में रिलीज होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट होगा बैलेंसिंग वाली वीडियो हम लोग नेक्स्ट में बनाएंगे, जिसमें कि सारी बैलेंसिंग ही करेंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की सारी कंप्लीट हो चुकी है, आप एक बार देख लीजिए।